ओम शांति। आज बहुत सुंदर विषय है कि संगम युग पर हमें अपने तन को, मन को और धन को कैसे सफल करना है, क्योंकि ये युग, इस समय अब जाने वाला है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं कर सकेंगे। आज हम एक विशेष चिंतन करेंगे और अपने आप से पूछेंगे, अपने आप से बात करेंगे, चेक करेंगे। साकार मूल्यों में भी कई बार आया है, बाबा कहते हैं कि बच्चे, यह संगम युग बहुत 100 साल है। आज लगभग 88-89 वर्ष पूरे होने को हैं। बस कुछ ही समय में यह भाग्य बनाने का समय पूरा हो जाएगा और भाग्य विधाता बाबा भी वापस चले जाएंगे। साकार पाठ भी पूरा हो गया और प्रकृति के 5 तत्व, 5 विकार अपने तमो प्रधान अवस्था में हैं। तो अचानक कुछ भी हो सकता है। तो हमें अपने आप से कुछ समय निकाल कर ये बातें जरूर करनी हैं। स्वयं को भी देखेंगे कि मैं कौन हूँ और अपने आप से, अपनी आत्मिक स्थिति में होकर अपने आप से बातें करेंगे कि ये संगम युग है ही एक का पदम गुणा जमा करने का युग। तो हमने संगम युग में परमात्मा की सृष्टि परिवर्तन के कार्य में अपना तन, मन, धन और समय कितना सफल किया, अपने आप से बातें करनी हैं। हम बाबा के तो बने और हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। क्या हम 100% बाबा के सच्चे बच्चे हैं? देखो, बाबा ने कहा अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बाबा भी साक्षी हो जाएंगे। ये पृथ्वी का एक पाठशाला है और हम इस ब्राह्मण जीवन में परमात्मा का ज्ञान ले रहे, परमात्मा के स्टूडेंट हैं और अपने विकर्मों का विनाश कर रहे हैं। तो हमें अपने पुण्य का खाता भी जमा करना है, अपनी दुआओं का खाता भी बढ़ाना है। तो अपने आप को चेक करें कि हमने अपना तन, मन, धन और समय कितना सफल किया है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, 24 फरवरी 1985 की मुरली में बाबा ने कहा कि अभी भोलेनाथ के भंडारे भरपूर हैं और खुले हो गए हैं। हम जितना चाहें ले सकते हैं, बाप समान संपूर्ण बन सकते हैं। और बाबा ने समय के महत्व को भी बताया कि समय कौन सा चल रहा है, महान बनने का, पुण्य आत्मा बनने का, भाग्यशाली आत्मा बनने का, जन्म जन्म के अपने भाग्य को बनाने का। तो बाबा ने इस मुरली में भी कहा कि बाबा की सेवा में तन से जो सेवा करते हैं तो 21 जन्मों के लिए संपूर्ण निरोगी तन प्राप्त हो जाता है। बाबा कहते कैसा भी कमज़ोर तन हो, रोगी हो, लेकिन अगर बाचा और कर्मणा नहीं तो मनसा सेवा अंतिम घड़ी तक हम कर सकते हैं। अगर शरीर का साथ नहीं दे रहा, शरीर काम नहीं कर रहा, तो बाबा ने कहा कि हम मन के द्वारा भी अनेक आत्माओं की, संसार की, प्रकृति की सेवा कर सकते हैं। तो अपनी अतीन्द्रिय सुख शांति की शक्ति से, चेहरे से, नैनों से हम बाबा की सेवा कर सकते हैं। जो संपर्क वाले देखकर यही कहें कि ये तो वंडरफुल पेशेंट है, व्यक्ति है। इस तन की सेवा का फल 21 जन्म हमें मिल जाता है। इसलिए हमें अपने तन और मन को उस परमात्मा की सेवा में, उसके कार्य में सफल जरूर करना चाहिए। और जो मन के द्वारा जो सुख शांति मिलती है,
जो शुभ भावना के वाइब्रेशन, उसे ही मनसा सेवा कहते हैं। वास्तव में वे हमारे 21 जन्म के पाप कर्मों को भस्म कर देती है। तो हम जितना मन के द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा करेंगे, उन्हें सुख शांति के वाइब्रेशन देंगे, तो उनकी जो दुआएं हैं वो हमें प्राप्त होंगी और उन्हीं दुआओं से हमारे अनगिनत पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। कहते हैं जब कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव काम नहीं आता, तब वास्तव में हमें वो दुआएं, वो पुण्य कर्म ही साथ देते हैं अंत के समय में। तो हमें बाबा की सेवा में अपने तन और मन को सफल करना है। साथ साथ जो द्वापर युग से अब तक भी ऐसी आत्मा जो कभी धन की भिखारी नहीं बनी, 21 जन्म राजभाग पाएंगे। जो धन मिट्टी के समान होगा और द्वापर कलयुग में 63 जन्मों में किसी भी जन्म में भी धन के भिखारी नहीं बनेंगे। अगर हम धन से सेवा करेंगे बाबा के यज्ञ में, तो बाबा ने कहा मज़े से दाल रोटी वो खाएंगे, उन्हें कभी कमी नहीं होगी। हम जितना धन लगाएंगे उतना द्वापर से कलयुग तक भी आराम से खाते रहेंगे। तो बाबा ने उस मुरली में ये सारी बातें बताई थी। इसी प्रकार समय लगाने से एक तो सृष्टि चक्र के सबसे श्रेष्ठ समय सतयुग में आते हैं, सतो प्रधान युग में आते हैं, जिस समय का भक्त लोग भी गायन करते हैं। तो आज हम अपने आप को यह चारों ही बातों से, तन से, मन से, धन से और समय से कितना सफल करते हैं, ये हमें चेक करना है। क्योंकि अंतिम विनाश के समय में न व्यक्ति, न वैभव, न वस्तु काम आएंगी। जो हमने श्रेष्ठ स्थिति बनाई, पुण्य का खाता जमा किया, दुआओं का खाता बनाया, वही काम में आएगा। तो समय के महत्व को जान, अपना तन, मन, धन और समय को सफल कर हमें संपूर्ण बाप समान बनना है। क्योंकि बाबा अभी हमें बना रहे, आने वाला समय है, उस समय ना हमें टाइम मिलेगा, न समय मिलेगा, न श्वास है, न संकल्प। इसलिए समय को जानते हुए, इस महाभारत महाकाल अंतिम महापरिवर्तन के समय को जानते हुए हमें अपने जीवन के एक एक क्षण को, एक एक पल को सफल करना है भगवान की सेवा में। वही पल, वही क्षण, वही समय हमारा यादगार बन जाएगा। तो हमें इस विशेष बात को ध्यान रखना है। बाबा ने तो मुरलियों में कई बार कहा है कि बच्चे, अंतिम समय की अंतिम घड़ियां हैं और इस अंतिम घड़ी की, अंतिम समय को अगर हमने व्यर्थ बातों में समाप्त कर दिया, तो यही व्यर्थ बातें हमारा पेपर बन जाएंगी। इसलिए हमें समय को देखते हुए अब वो पुरुषार्थ करना है जो बाबा हम बच्चों से चाहते हैं और जो समय हमसे चाहता है। तो हम सभी ज़रूर यह पुरुषार्थ करेंगे और इन 4 बातों को अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे, ज़रूर ध्यान देंगे। तो बाबा की ये थे मूल्यों के कुछ महावाक्य। ओम शांति।